बड़ी खबर दिल्ली के वासुदेव घाट से भी आ रही है। दिल्ली का वासुदेव घाट भी इस वक्त बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वासुदेव घाट में करीब 12 फुट तक पानी पहुंचा हुआ है। यमुना नदी वासुदेव घाट के बराबरी बहती है और वासुदेव घाट से पानी होते हुए रिंग रोड तक अब आईएसबीटी तक पहुंच रही है। वसुदेव घाट, निगमबोध घाट इस समय पूरी तरीके से यमुना के जल से जलमग्न हो चुके हैं। ये सुंदर वसुदेव घाट इस समय पानी से डूबा हुआ है। इस वसुदेव घाट में बड़ी बड़ी हाथी की मूर्तियां लगाई गई थी, बड़े बड़े कुंड बनाए गए थे, वो इस समय पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए, शुरुआत में ही ये बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, ये आधी पानी में डूबी हुई है। जब दिल्ली में पानी कम था, यमुना नदी सामान्य रूप से बह रही थी, तब वसुदेव घाट से 12 फीट नीचे यमुना नदी बहती थी। लेकिन इस समय यमुना नदी का जो जलस्तर है वो इसी लेवल पे है, यानी समानांतर इस समय यमुना नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। वसुदेव घाट में पानी आने के बाद यहाँ से पानी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ रहा है, रिंग रोड की तरफ आ रहा है, आईएसबीटी की तरफ आ रहा है और लगातार जाम लग रहा है। लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि बड़े बड़े पंप लगाकर सड़क से सुबह ही पानी हटा लिया जाए और वापस पानी को वसुदेव घाट की तरफ भेज दिए गए हैं। लेकिन आप स्थिति देखिए कि हम वसुदेव घाट के शुरुआत में ही हैं और मैं अभी पानी में घुटनों तक हूँ। अगर थोड़ा आगे इंसान जाए तो 12 फीट का पानी है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लगातार पानी को रोकने के लिए देखिए इस तरीके के सैंडबैग लगाए गए हैं ताकि वसुदेव घाट से पानी दिल्ली की सड़कों पर ना आए। लेकिन ये कोशिश लगातार नाकाम साबित होती है। जैसे ही यमुना का पानी बढ़ता है, वसुदेव घाट और निगमबोध घाट से होते हुए पानी दिल्ली की रिंग रोड पर पहुंच जाता है। और भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है और ये सिविल लाइंस की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सड़क पर यमुना नदी बह रही है। मंदिर, घर सब डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में सिविल लाइंस इलाके का स्वामी नारायण मंदिर भी जलमग्न हो गया है। करीब करीब यहाँ पर भी 2.5 से 3 फीट तक पानी भर चुका है और ये रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाके में अगर इतना पानी आता है तो आप समझिए कि यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में यमुना का हाल जो है, उसका असर शमशान घाट तक कैसे हुआ है। अब गीता कॉलोनी के शमशान घाट के सभी प्लेटफॉर्म पानी में डूबे हुए हैं। जो लकड़ियां यहां पर रखी हुई थी गीली हो चुकी है, पानी में तैर रही हैं। ऐसे में जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, आप सोचिए उनकी हालत क्या है। राजधानी दिल्ली में यमुना का बढ़ता पानी लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों के घरों के बाद अब शमशान घाट तक यमुना का पानी आ गया है। इस समय तस्वीरें हम गीता कॉलोनी के शमशान घाट की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरा शमशान घाट इस समय जलमग्न हो चुका है। यहां पे क्रियाक्रम करना भी अब बहुत मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स है वहां तक पानी आ चुका है। जो ऊंचाई पे बनाए गए प्लेटफॉर्म थे वहां तक पहुंच पाना अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो लकड़ियां रखी गई थी वो भी इस समय पूरी गीली हो चुकी हैं। ऐसे में जो भी लोग अपने मृत परिजनों को यहाँ लेकर आ रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि निगमबोध घाट के बाद गीता कॉलोनी का शमशान घाट अब यमुना के पानी में डूब चुका है। ये प्लेटफॉर्म देखिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे शमशान घाट में लकड़ियां रखी गई थी वो इस समय पानी में आधी डूब चुकी हैं, लकड़ियां गीली हैं। इस वजह से भी जो क्रीमेशन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है, नई लकड़ियां मंगानी पड़ रही है। और शमशान घाट के बगल में अगर बहुत इमरजेंसी है तो धीरे धीरे करके क्रीमेशन करने की कोशिश की जा रही है। लगातार दूसरा दिन है जब गीता कॉलोनी के आप देखें थोड़ी ऊंचाई में क्रीमेशन करने की कोशिश की गई थी, मगर ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं उन्हें जलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे पानी कम होने की उम्मीद है, लेकिन यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है जीवित के साथ। इस समय यमुना का जलस्तर मृतकों के लिए भी परेशानी यहाँ पे खड़ी कर रहा है। देखिए कितनी लकड़ियाँ हैं जो इस समय गीली हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं
जो प्रक्रिया है, जो क्रियाक्रम की प्रक्रिया होती है, उसके लिए अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर क्रियाक्रम किया जा रहा है तो उसके लिए भी नई लकड़ियों का यहाँ पे इंतज़ाम करना पड़ रहा है। देखिए दूसरा जो स्टोर था वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। अगर हम धीरे धीरे आगे की तरफ चले तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यमुना का पानी पहुँचना मतलब यमुना का जल स्तर इस समय काफ़ी बड़ा हुआ है। यमुना रौद्र रूप में है और जिसके बाद निगम बोध घाट के बाद अब गीता कॉलोनी का शमशान घाट भी जलमग्न हो चुका है। और दिल्ली में बाढ़ के हालात क्या हैं, इसके ताज़ा रिपोर्ट लेने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी शोएब जो जैतपुर में मौजूद है, इलाका आज़मी दिल्ली सचिवालय में मौजूद है, अनामिका इस वक्त उस्मानपुर में है। तो सबसे पहले सचिवालय का हम हाल जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी पॉश इलाका है यहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली सचिवालय है, जो कार्यालय है मुख्यमंत्री का और दिल्ली के मंत्रियों का। आप मेरे पीछे देखिए, तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है सड़क पर। पीछे दिल्ली सचिवालय की पार्किंग नज़र आ रही है और मेरे दाईं ओर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो दिल्ली सचिवालय का ये गेट है। ये पूरा जो पानी है वो भर गया है। यमुना का जो पानी है अब सीधा इस रिहायशी इलाके में उतर आया है, जिसको निकालने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं। कल से ही ये पानी इस तरह से भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, इससे थोड़ी दूर पे दीवार टूट गई है, हाथी घाट की जो दीवार है वो टूट गई है, जिससे पानी रिस करके अब सड़कों पर आ गया है और ये रिहायशी इलाका भी जलमग्न हो गया है। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पंप लगा करके पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इन पंपों के द्वारा ये पानी दोबारा यमुना की ओर भेजा जा रहा है। वहीं यमुना की जो लेवल है उसको बढ़ने के चलते यहाँ पर दीवार टूट गई है, जिससे पानी रिस रहा है। मैं आपको बता दूं, यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के पार है, 207 मीटर से ऊपर है। 2010 में जाहिर सी बात है, जैसा आप बता रही है इला, और जो तस्वीरें आप दिखा रही है, क्योंकि सचिवालय है, इतना पॉश इलाका है, यहाँ पर भी अगर पानी भर जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के ऊपर खतरा कितना ज्यादा है। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आपके पीछे ये दरिया है, सड़क है, कहाँ पर है आप? बिल्कुल अमित, इस समय हम उस्मानपुर के गांव में मौजूद हैं। ये उस्मानपुर का इलाका है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा कि कभी यहाँ पे सड़क हुआ करती थी। मेरे सहयोगी संजीव राणा आपको अगर तस्वीर पैन करके दिखाएं, जूम करके दिखाएं, तो आगे आपको उस्मानपुर के गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। और बाईं तरफ आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यमुना का जल स्तर कितना बड़ा हुआ है। ये एक सूखा इलाका था, गर्मियों में यहाँ पे पानी की कमी हो जाती थी, मिट्टी रहती थी, लेकिन जैसे ही यमुना का पानी बढ़ा तो यहाँ पे सब चीज़ डूब गई है। लेकिन चिंता की बात ये है अमित कि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं। कई परिवार अपने परिजनों को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। लगातार एनडीआरएफ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इस समय दिल्ली के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है और उस्मानपुर में सबसे ज़्यादा तबाही की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। उस्मानपुर के गांव से पूरी तरीके से संपर्क भी टूट गया है। अमित, हम भी अंदर जाके ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अंदर जाना है तो एनडीआरएफ की बोट का सहारा लेना होगा। स्थानीय हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहूँगी, भैया कितना इस इलाके में संपर्क टूटा और कितनी तबाही हुई है? मैम, तबाही तो इस इलाके में सब कुछ ही हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। ना तो हमें इतने पानी की अनुमान नहीं था कि इतना पानी आएगा, ना हमें बताया गया कि इतना पानी आएगा। हमें ये कहा गया 206 मीटर से खतरे के निशान से मतलब 206 मीटर तक जाएगी, तो गांव में पानी इतना नहीं आता। पहले आपको इवैक्यूएट नहीं किया गया। क्या कुछ लोग अभी मिसिंग हैं? बहुत सारे मिसिंग है, गाँव में अंदर ही हैं, बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। ना तो नाव की सुविधा इतनी है, वोट की एनडीआरएफ भी कंप्लेंट पे आएगी, बस एक चक्कर मारेगी और अपना उठा के अपनी वोटों को ले जाएंगे। वो भी तो जब आई है, जब उन्होंने कंप्लेंट करी। कई लोग इस समय अनामिका, आप अपनी बात जारी रखिए यहाँ पर जो आम लोग हैं, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं हम जैतपुर का, जहाँ पर शोएब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब, क्योंकि आप जैतपुर में हैं और कालिंदी कुंज के बहुत ही करीबी इलाका है, इसके आसपास बहुत ही आबादी वाला इलाका है, चाहे मदनपुर खादर हो या फिर शाहीन बाग ओखला का इलाका हो, क्या हालात है वहां पर? क्योंकि जैतपुर में अगर पानी आया तो ये इलाके भी बच नहीं सकते। बिल्कुल, बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि अगर और ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो फिर और ज्यादा आबादी इससे प्रभावित होगी। अभी जो स्थिति है वो कुछ ये है, कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाता हूं अमित।
हर तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। लोग, हजारों जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं इस पूरे इलाके के। अच्छी खासे जो घर है आपको बने हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और इन कॉलोनियों के लोग अब या तो टेंट में रह रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ वो चले गए हैं। ज्यादातर लोगों का जो सामान पहली मंजिल तक था वो खराब हो चुका है। कुछ लोगों ने निकाला भी जरूर, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो सामान है उनका वो खराब हो चुका है। इंतजार कर रहे हैं कि कब यमुना का जलस्तर यहाँ पर घटे तो कम से कम वो अपने घरों को जाए, लेकिन अभी किसी भी तरह की जो सिचुएशन है इस तरह की नजर नहीं आ रही। चाचा, आपका भी घर है अंदर? तो सामान कुछ निकाल पाए थे या कुछ नहीं निकाल पाए, खराब हो गया सब? सब खराब, टोटल खराब। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी मदरसे में है। मदरसे में आप रह रहे हैं? टेंट भी लगाए गए यहाँ पर? हाँ, थोड़ा बहुत लगाया गया चाय साइड के लिए। तो और भी महिलाएं देखिए इंतजार कर रही है। आपका भी घर अंदर था? हाँ जी। डूब गया वो भी? और क्या, डूब गया। तो कुछ सामान वगैरह निकाल पाए थे आप भी या कुछ ना। कुछ नहीं निकाल पाए? कई हजार लोग आपके आसपास रहते हैं, सब लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं अब। तो वहाँ पड़ा है, जिसको जहाँ पर जगह मिला वहाँ पहुँच गया। देखिए वहां, देखिए सामने तस्वीर, आपको पानी का अंदाजा होगा। कुछ लोग हमारे सामने ही कुछ सामान निकालने के लिए गए हैं और वो लोग अब धीरे धीरे करके अपने घरों से, क्योंकि ऐसा जरूरत का कुछ सामान है, लोग कह रहे थे, हमने हालांकि उनको रोका भी कि अंदर बहुत ज्यादा पानी है, ऐसा ना हो कि जिंदगी दिक्कत में आ जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी जरूरत का सामान है, उन्हें डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए कई सारे लोग अंदर गए हैं इस वक्त। हालांकि आसपास एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी घूम रही है ताकि अगर कोई फंसे तो उनको निकाला जाए। तो वहां आपको लोग नजर आ रहे हैं। जी शोएब, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, उन पर कितना ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। अगर यहां तक पानी पहुंच चुका है किनारे तक तो इसके और अंदर तक जा सकता है। अगर वाटर लेवल 207 मीटर से और ज्यादा ऊपर चला जाता है, 208 या 209 तक, ऐसे में हमारी नजर बनी हुई है और जो लोग रह रहे हैं आसपास नदी के किनारे रह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतें।